श्री वासुदेवाय नमः। पाप मोचनी एकादशी कथा विस्तार से आप लोगों को भी श्रवण करवाते हैं। पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। इस उपवास के करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, भोग विलास इत्यादि भयंकर पापों से नष्ट हो जाती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति की पर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह तब पाप मोचनी एकादशी व्रत से कुंज योगी की जन्म में छुटकारा दिलाता है, पूर्व जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है और ब्रह्म लोक की संतान के सुख की प्राप्ति होती है। जानिए पाप मोचनी एकादशी कथा विस्तार से। कथा का आधार अधूरा नहीं छोड़िएगा, कथा के पूरा सुनी जाने वाली है, क्योंकि आधा अधूरा कथा नहीं सुनी जाती है। तो आइए आप कथा का श्रवण कीजिए। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो आइए पाप मोचनी एकादशी की कथा विस्तार से आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उन्होंने अप्सराओं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में मैधवी नामक एक ऋषि भी तप में लीन रहे थे। वह भगवान शिव की परम भक्त थे। एक दिन मधुघोषण नामक एक अप्सरा ने उन्हें उनकी मोहित करने की तप भंग करने की योजना बनाई। उसी टाइम भगवान कामदेव ने भी मुनि के तप से भंग करने के लिए मधुघोषणा का साथ दिया। कामदेव का वासना हुई और ऋषि की तप भंग हो गया। मुनि को देखकर कामदेव ने वश में हुई और मधुघोषणा की धीरे धीरे मधुर वाणी से मधुर गायक से आरंभ किए और महिषा मेधावी भी मधुघोषणा के मधुर वाणी गायक पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महेशी ऋषि मेधावी शिव की रहस्य को भूल गए और काम से वासनाभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा था। इसी तरह करीब 57 साल गुजर गए। ऋषि को तप भंग करने से आया क्रोध। इसके बाद ही मधुघोषणा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे प्रिय, अब आप मुझे स्वर्गलोक जाने का आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय हो रहा है, उचित नहीं है। तब मुनि को समय का ज्ञात हुआ। तब उसे अप्सरा को वह काल का रूप में समझने लगे। इतना ही अधिक समय भोग विलास का व्यस्त चल जाने पर उन्होंने बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने अप्सरा को पिशाच योनि जाने का श्राप दिया। क्योंकि मेरा तप भंग किया है, अब तू पिशाच योनि में जन्म लेगी। तुम पिशाच योनि से मुक्ति मिलने के लिए वे अप्सरा पिशाच योनि बन गई। उसी व्यस्तित होकर मुनि ने कहा, साधुओं का सड़क उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ ही बहुत ही वर्ष व्यतीत हुई थी। अब प्रसन्न हो गए। अंत में लोगों की स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कहे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने से मधुघोषण की पिशाच योनि बनना पड़ा। पिशाच योनि की बात सुनकर मुनि ने अपने क्रोध पर अंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। तो मधुसूदन ने ऐसा ही किया। चूँकि एक तपस्वी होने के बाद ही मैधवी मुनि के भोग विलास पर पाप किया, इसीलिए उन्होंने ही भी प्रयत्न किए कि पाप मोचनी एकादशी व्रत किए और इसे कथा विधि पूर्वक सुने। इसके फलस्वरूप अप्सरा का
पिशाच योनि की देह से छुटकारा पाई और स्वर्ग लोक में चली गई। तो जो व्यक्ति मनुष्य जो पाप मोचनी एकादशी करेंगे वही मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए। जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी करेंगे उनको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई और संतान की भी प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए ओम श्री ओम विष्णवे नमः। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। मेरा वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट करें। जहाँ से भी देखते हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप शिव भगवान की कृपा आप सभी पर पड़े रहेगी। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।